काशी कर्मवीर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। 500 लोगों ने लिया हिस्सा। वाराणसी के सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में रविवार को चैतन्य योग सेवा संस्था द्वारा आयोजित योग महोत्सव 2022 में काशी कर्मवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ जालान ग्रुप के डायरेक्टर केशव जालान ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आशीष टंडन व कमलेश पटेल ने सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों, विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व अपने उत्कृष्ट सेवा में काशी को गौरवान्वित कराने वाले योगाचार्य, खिलाड़ियों, डॉक्टरों, समाजसेवी, पुलिसकर्मियों, चित्रकार, संगीतकार व व्यापारियों हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चैतन्य योग सेवा संस्था भारतीय दर्शन योग के प्रचार प्रसार व योग को जन सामान्य तक पहुंचाने के 2017 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करवाते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत चैतन्य योग सेवा संस्था योग से संबंधित अनेक प्रतियोगी जैसे योगासन प्रतियोगिता, योग प्रश्नावली, योग चित्रकला प्रतियोगिता व योग निबंध लेखन इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन ईशा दत्ता व दीपक मौर्य ने किया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन आशीष टंडन ने किया। मैं चेतन योग केंद्र का अध्यक्ष कमलेश पटेल हूँ। यहाँ पे जो कोरोना काल में जो बच्चों ने कार्य, डॉक्टरों ने, पत्रकारों ने जो कार्य किया रहा, उनको पुरस्कृत करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हम लोगों ने बनारस के अंदर कम से कम 80 आदमी को चयनित किया हुआ था। 5 डॉक्टर रहे हमारे, डॉक्टर मनमोहन जी रहे, डॉक्टर अंजना गुप्ता रही और 2-3 डॉक्टर और रहे। सुशील चेतन योग केंद्र ये विजया आईपी मॉल के सामने है, शिविर चलता है। आइए गुरुजी। वो हमारे संस्था में मतलब कि जुड़ने के लिए कोई जुड़ सकते हैं, कोई हम उस केंद्र में आके जुड़ने की कोई दिक्कत है। गरीब बच्चों को हम लोग निःशुल्क सिखाया जाता है। हम लोग ने कम से कम 100 बच्चों को निःशुल्क सिखाया हुआ है, इनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। वो योगाचार्य हो गए आज के 5 साल के अंदर। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि योग से ही रोग की मुक्ति होगी। आदमी योग करेगा तो रोग से मुक्ति मिलनी है। उसका जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं 5 साल पहले गुरुजी के पास आया हुआ रहा, मैं कमर के रोग से पीड़ित रहा। मैं इनके अंडर में आने के बाद संतुष्ट हुआ। 2 साल में लगातार योगा इनके यहाँ किया। अब इनके यहाँ से शिष्य हमारे घर सिखाने आता है मुझे योगा। मैं योगाचार्य आशीष टंडन चैतन्य योग सेवा संस्था का सेक्रेटरी हूँ। सर, आज आपकी संस्था द्वारा क्या कार्यक्रम? ये हमारी संस्था के द्वारा काशी के कर्मवीरों का सम्मान का कार्यक्रम है। काशी के कर्मवीर ऐसे समाज से हमने लिए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए, निस्वार्थ भाव से कार्य किया। तो कोरोना के वैश्विक महामारी में भी जिन्होंने, चिकित्सक ने, पत्रकारों ने, खिलाड़ियों ने और ऐसे समाज सेवियों ने जिन्होंने निस्वार्थ भाव से कार्य किया, उन्हीं के लिए एक छोटा सा सम्मान कार्यक्रम चैतन्य योग सेवा संस्था द्वारा आज यहाँ आयोजित किया गया है। आपकी संस्था ये सम्मान दे रही है क्या? जी। इसके पीछे का राज है? इसके पीछे हमारी कार्य करने की प्रेरणा, जब हम भी वैश्विक महामारी में कार्य करने बाहर निकले तो हमने देखा हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं, खिलाड़ी हैं, चिकित्सक हैं, पत्रकार हैं जो बाहर निकल रहे हैं। कर्फ्यू काल में मैं रात में भोजन बांटने निकलता तो मैं देखता था कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, सदस्य भी जगह जगह गाड़ियां रोककर टिफ़िन में, लंच बॉक्स में लोगों को खाना खिला रहे हैं। पत्रकार रात में घूम के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चिकित्सक जो कि कोरोना काल में अगर किसी को कोरोना हो जाता था तो घर वाले भी उसको घर से बाहर निकाल देते थे, वो चिकित्सक उनको अपने हाथ से रख देते थे। अस्पतालों में, चिकित्सालयों में ऐसे लोग भर्ती होते थे, वहाँ इलाज कराते थे। ऐसे ही लोगों, कर्मवीरों के लिए आज हमने ये सम्मान का कार्यक्रम रखा है। जी देखिए, मैं योग गुरु होने के साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैंने समाज को बहुत करीब से देखा है। तो समाज में आज जो
वृत्तियां बढ़ रही हैं, आधुनिक समाज जैसा होता जा रहा है। यहाँ पर तनाव, आज की डेट में आप देखेंगे तो डिप्रेशन, तनाव, अवसाद से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि वे आधुनिकता की भाग दौड़ में जी रहे हैं। अगर वे योग से जुड़ेंगे तो उनके चित्त में बहुत सारी वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी, मन शांत होगा और शरीर भी निरोगी होगा। तो स्वस्थ काया में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप आनंद में रहेंगे। तो योग ही एक ऐसी विधा है जिससे आप सर्वांगीण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। योग अगर देखा जाता है तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो करते हैं, जो युवा होते हैं योग के प्रति ज़्यादा भावुक नहीं होते। देखिए, ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया कि युवा को भी योग से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि वो तो मशीनरी युग में जी रहे हैं, जिसको हम मशीनरी युग में कहते हैं, जी रहे हैं। और आज से कुछ वर्ष पहले बहुत सारे युवाओं ने योग करके ही इस देश का नाम रोशन किया। तो मैं ऐसे बहुत सारे योगियों का नाम बता सकता हूं। जैसे आप एक उदाहरण विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए। वो भी योगी थे, कर्म योगी, और उनका आज पूरे विश्व में नाम है। जिम जाने वाले और मसल्स बनाने से मन पर। वाराणसी से दीपक चौबे की रिपोर्ट।